Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। ये एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी शिकायत है जो कि हमेशा हमारे पाकिस्तानी भाइयों को रहती है, दुनिया भर से भी रहती है और हमसे भी रहती है, अपने आप से भी रहती है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस वक्त मार्केट में ना अजीब सी एक कशमकशी बनी हुई है ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी में पूरे पाकिस्तान की। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जितने लोगों की समातों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तैयब एजाज का आप सब तमाम तर लोगों को सलाम। रियल स्टेट कंसल्टेंसी के हवाले से चैनल और मेरी कोशिश होती है कि रियल स्टेट की जितनी भी ख़बरें हैं मैं आप तमाम तक लोगों को पहुँचाते रहूँ। स्पेसिफिकली कैपिटल की इस्लामाबाद से ऑपरेट करते हैं, तो इसलिए इस्लामाबाद में जो आपकी फाइल इकॉनमी है वो कैसे ऑपरेट कर रही है, मार्केट के क्या हालात है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं और अगर वैसे ही अगर आप पोजेशनेबल स्लॉट्स लेना चाह रहे हैं तो वो भी बहुत लिमिटेड कैटेगरीज है जिनमें हम लोग आपको कंसल्टेंसी करते रहते हैं। इकॉनमी के बारे में अक्सर मैं बात करता हूँ कि इकॉनमी का क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं, क्योंकि इकॉनमी एक ऐसी चीज़ है जो कि आप तमाम तर लोगों की ना ज़िंदगी से डायरेक्ट मुतासिर है, डायरेक्ट लिंक करती है। इकॉनमी बेस फैक्टर है, लिंक करेगा आपकी इन्फ्लेशन, महंगाई होगी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी है ना, एक आपके पास पूरे मुल्क में एक एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, रोज़गार होना चाहिए। रोज़गार हो, लोग काम करें, रोज़गार हो, सर्कुलेशन ऑफ मनी हो, ये चीज़ जब होगी उसके बाद फिर महंगाई कंट्रोल हो। सीधा अगर मैं दरिया को कूदने में बंद करता हूँ ना, तो आपके एक्सपेंसेस मीट होने चाहिए। एक आम आदमी पता क्या चाहता है कि जी एक्सपेंसेस मीट हो, चीज़ें अवेलेबल हो और जो वो कमा रहे हैं बस वो लग जाए महीने का, खैर है, एक्सपेंसेस मीट हो। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो कमा रहे हैं वो कमाई कम होती जाती है और जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं। ये जो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, जब ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन होती है तो पूरे का पूरा कारोबार डिस्टर्ब होता है। जब पूरा का पूरा कारोबार डिस्टर्ब होता है तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रियल एस्टेट में करते हैं। हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसीज़ नहीं है कि हम कोई और अल्टरनेट मीन्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाएं। हर बंदा ये समझता है बस रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दो, यहीं से पैसा कमाया जा सकता है। करंटली मुल्क की हालात क्या कह रहे हैं, कशमकश है भाई, हर तरफ कशमकश है। कैसी कशमकश है, प्रॉब्लम ये है कि अनसर्टेनिटी है। इवन मुझे भी नहीं पता कि अब आगे क्या हो सकता है। इतना एक्सपीरियंस के बावजूद, इतने पढ़ने लिखने के बावजूद भी इंडिकेटर्स समझ भी आ रहे हैं और फिर भी समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है। इंडिकेटर्स कुछ कह रहे हैं लेकिन पॉलिटिकल एनालिसिस कुछ कह रहा है, इकोनॉमिकल एनालिसिस कुछ कह रहे हैं। इंडिकेटर्स तो सारे के सारे ऐसे जा रहे हैं कि जी शायद बहुत बुरा हाल हो जाएगा, लेकिन जब जियोग्राफी को देखते हैं, जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशंस को देखते हैं, तब लगता है कि शायद ये हालात हाथ से कंट्रोल से बाहर नहीं जाएंगे। खुदा ना खास्ता अगर कंट्रोल से बाहर चले गए हालात तो दैट इट विल बी अ डिज़ास्टर। ये इतना आसान नहीं है जो लोग कह रहे हैं ना जी डिफ़ॉल्ट होगा तो ठीक है, कर्ज है डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा। इट विल क्रिएट अ डिज़ास्टर, एक डिज़ास्टर हो जाएगा। लोग खाने पीने को दौड़ेंगे, मरने काटने को दौड़ेंगे। डिफ़ॉल्ट तो चलो हो गया ना, जब डिफ़ॉल्ट हो गया तो लोगों के पास, तो स्पेसिफिकली हमारी जो कौम है वो जिस तरह का हमारे बिहेवियर हैं, समेत मेरे समेत आपके जो आप लोग सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि घरों में जब खुदा न खास्ता कहत पड़ जाए, डिफ़ॉल्ट के बाद कहत ही पड़ता है ना, तो उसके बाद क्या लोग बैठेंगे चुपचाप से आपस में मारेंगे दूसरे को, मारे पीट शुरू हो जाएगी, अमन व अमाल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये तो एक रियलिटी है। मुल्की हालात क्या कह रहे हैं और माशी हालात क्या कह रहे हैं। कारोबार चल रहे हैं लोगों के, ऐसा नहीं कि कारोबार नहीं चल रहे, बिजनेस आर रनिंग, बिजनेस हो रहा है। मार्केट में डिमांड सप्लाई है, सप्लाई भी है, डिमांड भी है। रियल एस्टेट की बात करें, ग्रास रूट इकोनॉमी की बात करें, कारोबार है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है और एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में आपको क्या करना पड़ रहा है कि आपको अपने एक्सपेंसेस कट शॉर्ट करने पड़ रहे हैं, और इतने कट शॉर्ट करने पड़ रहे हैं कि आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज तक बात आ गई है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर एक बंदा महीने में 50,000 रुपये कमाता था तो उस 50,000 रुपये में वो रेंट पे करता था, खाना पीना अफोर्ड करता था और कपड़े अफोर्ड कर लेता था। चलो अब हालात ये, अगर कोई 50,000 कमा रहा है ना तो अब खाली वो खाना पीना और रेंट अफोर्ड कर सकता है बमुश्किल। खाने पीने का मतलब सिर्फ ऐसे खाने पीने जो कि बस जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हो, रेंट। और खुदा ना खास्ता मज़ीद अगर गए, मज़ीद हालात नीचे गए, मज़ीद इन्फ्लेशन हुई तो वो 50,000 जब कमा रहा है ना तो वह खाना पीना अफोर्ड कर पाएगा या अपना रेंट या अपनी अकोमोडेशन अफोर्ड कर पाएगा। इन दोनों चीज़ों में से वो डिसाइड करेगा कि या वो बाहर आना है, सड़क पर आना है, या उसने
अपने ये खाने पीने के एक्सपेंसेस को मीट करना। और ये जो हालात होते हैं ये बड़े डैमेजिंग होते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त इन्फ्लेशन से डायरेक्ट मुतासर हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुतासर होने का मतलब क्या है कि बस परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है, नहीं कोई एक्स्ट्रा माइल जाके कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल से अपनी जो है वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो गुजारेंगे। सबसे डैमेज कौन होता है? एक तनख्वाहदार आदमी और एक एंटरप्रेन्योर। तनख्वाहदार आदमी इसलिए क्योंकि उसकी जो सैलरी है वो फिक्स है और उसके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। एंटरप्रेन्योर वो जो कि बिजनेस करना चाह रहा है, बिजनेस के लिए मेहनत कर रहा है, एक धंधा बनाना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, लेकिन वो इस तरह की पॉलिसीज और इन्वायरमेंटल जो प्रेशर्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रेशर्स आ रहे हैं, इनकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, उसको वे आउट नहीं पड़ रहा। वो कोई भी काम, कोई भी चीज़ बनाने की कोशिश करता है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? कोई नई चीज़, कोई नया बिजनेस, कोई नया धंधा बनाता है, एक नए आइडिया के साथ आता है। वो जब भी नए आइडिया के साथ आता है तो वो उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होती है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को जब वो शुरू करने की कोशिश करता है तो उसकी एकदम से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है। और अभी वो इम्प्लीमेंट कर ही रहा होता है कि मजीद बढ़ जाती है। अभी कोई प्रोडक्ट निकालना ही चाहता है कोई ना कोई प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट निकाल नहीं सकता, आगे मजीद डैमेज हो जाता है। तो ये जो हालात हैं, ये एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस कम्युनिटी को जो नए बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हालात पैदा हो सकते हैं। फ़ायदा किनको है? सरमायादारों को, जागीरदारों को, जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उनको मज़ीद फ़ायदा। उनकी इन्फ्लेशन से उनकी एसेट्स की वैल्यू मज़ीद बढ़ती जा रही है। जिनके पास 10 गाड़ियाँ थी, वो 1 करोड़ की फॉर एग्जाम्पल गाड़ियाँ थी, वो 10 करोड़ की उनकी मालियत होगी। जिनके पास सोना पड़ा हुआ था, 10 करोड़ का सोना था, वो 30 करोड़ तक उसकी वैल्यू हो गई है, इन्फ्लेशन आ गई। तो वो बहुत ऊपर से ऊपर जाते रहेंगे। उनके पास अल्टरनेट्स होंगे, वो अपने एसेट्स को लिक्विफाई करेंगे, मुल्क छोड़ देंगे। लेकिन आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी, अपर मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी, ये चारों लोग मुतासिर होंगे, हो रहे भी हैं। आपको क्या करना है? तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, ये इतनी बड़ी जो मैंने कहानी बताई है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको ये करना है कि आपने अपने मोड ऑफ इनकम्स को बढ़ाना है और मज़ीद बिजनेस वेंचर्स की तरफ जाना है और नए से नए बिजनेस करने की कोशिश करनी है जहाँ पे सर्विस बेस्ड मॉडल ज़्यादा हो, जहाँ पे आपकी सर्विसेज ज़्यादा लगे और आपका पैसा कम लगे, सर्विसेज लगे उसके अगेंस्ट आपको पैसे आएँ। और ये मॉडल आप अप्लाई करें पाकिस्तान में रहते हुए अब्रॉड। मतलब यहाँ पे आपको कुछ स्किल्स आप बाहर बेचें और वहाँ से डॉलर्स लेकर आएँ, ताकि आप डॉलर में आपकी अर्निंग और आपकी पर्सनल डोमेस्टिक इकोनॉमी सस्टेन करें, नंबर 1। नंबर 2, जो पैसा आपके पास मौजूद है उसको इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। ये बात ज़रूरी है कि मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा है और कोई अल्टरनेट पे नहीं जाना चाह रहे, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। अगर पैसे कम है, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप अपने डिजिटल स्किल्स पे इन्वेस्ट करें, जो डिजिटल स्किल आप दुनिया भर में किसी को बेच सकें और वहाँ से आप रेमिटेंस कमा सकें। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।